हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ वंश और आज के इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे लेटर टू गॉड के 5 सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हर साल जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इन 5 क्वेश्चंस के अंदर सारा चैप्टर कवर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू द कॉइन, व्हाट डिड द रेन मीन टू हिम। यानी लेंचो ने जो रेन की ड्रॉप्स हैं उन्हें कॉइन के साथ उसने ऐसा क्यों कहा ये मेरे लिए पैसे के सिक्के हैं, और बारिश उसके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी। लेंचो ने कंपेयर किया था रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन के साथ क्योंकि बारिश उसके लिए पैसा और प्रोस्पेरिटी लेकर आती। कैसे? क्योंकि उसकी जो फसल थी वो कटने के लिए, हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार थी। अब वो चाहता था भी इसको एक बार, आखिरी बार इसको रेनफॉल मिल जाए जिससे ये और भी ज्यादा अच्छी हो और मुझे और भी ज्यादा प्रॉफिट हो। सो रेन आएगी, रेन से क्या होगा, उसकी जो क्रॉप है उसे पानी मिलेगा जिससे वो और भी ज्यादा अच्छी होगी। सो उसने बड़े जो पैसे थे, जो बिग ड्रॉप्स थी, बड़ी बूंदे थी बारिश की, उसे बोला ये 10 सेंट के कॉइन है, और जो छोटी बूंदे थी उसने उनको बोला 5 सेंट के कॉइन। ये कंपैरिजन हमें ये चीज दिखाता है भी हाउ डीपली ही डिपेंड ऑन द फार्मिंग फॉर सर्वाइवल। यानी बारिश उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी क्योंकि उसकी जो पूरी लाइफ थी, उसकी जो पूरी फैमिली थी, वो सिर्फ फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करती थी। द रेन वॉज नॉट जस्ट अ वाटर, बारिश उसके लिए सिर्फ पानी नहीं था, वो एक उम्मीद थी, उसका खाना था और उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर हिज फैमिली, यानी उसका एकमात्र जरिया था पैसे कमाने का उसकी फैमिली के लिए। However, this hope soon turned into despair when the rain changed into a destructive hailstone. बट ये उसकी जो उम्मीद थी, उसकी खुशी थी, वो एकदम से दुख में बदल गई जब वो बारिश किस में बदल गई, हेल स्टोन में, यानी ओलों में, जब वहां पर बर्फ गिरने लगी जिससे उसकी जो पूरी फसल है वो खराब हो चुकी थी। The second question है, what was Lencho's only hope after the destruction of his crops? What did he do? यानी जब उसकी फसल खराब हो चुकी थी तो उसके बाद उसके पास क्या ऑप्शन था, उसकी क्या उम्मीद थी, और उस उम्मीद के लिए उसने क्या किया था। आंसर है, आफ्टर द हेलस्टोन डिस्ट्रक्टेड हिज क्रॉप्स कंप्लीटली, जब ओलाबारी हुई थी उसने उसकी जो फसल है वो बिल्कुल खत्म कर दी थी। लेंचो वॉज हार्ट ब्रोकन, वो बिल्कुल बिखर गया था, बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि अब उसकी फैमिली को क्या है, भूखमरी झेलनी पड़ेगी, उसकी फैमिली भूखी मरेगी। However, did not lose faith, बट उसने हिम्मत नहीं, उसने विश्वास नहीं तोड़ा। उसकी आखिरी उम्मीद क्या थी, भगवान। He firmly believes that God see everything, वो ये चीज मानता था भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान ऊपर से सब कुछ देखता है और वो उन सब की मदद करता है जिनको जरूरत होती है। सो टू सीक हेल्प, भगवान की मदद लेने के लिए लेंचो एक लेटर लिखते हैं भगवान को और उनसे आस्क करते हैं, उनसे कहते हैं भी आप मुझे 100 पेसोस भेज दो ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा लगा सकूं अगले सीजन के लिए, क्योंकि ये सीजन तो खराब हो चुका है। अब अगले सीजन के लिए मैं दोबारा से फसल लगा सकूं और जो पैसे बच जाएंगे उनसे मैं अपनी फैमिली का पेट भर दूंगा। इस चीज से ये पता चलता है भी वो कितना स्ट्रांगली बिलीव करता था भगवान के ऊपर। यहां से उसको स्ट्रॉन्ग फेथ पता चलता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आया जहां पर उन्होंने पूछा भी हाउ फर्मली लिंचो बिलीव्स इन गॉड, सो यहां पर ये चीज आप लिख सकते हो, how did the postman and the postmaster react to the Lencho's letter? What did they do to help him? यानी जब पोस्टमैन ने और पोस्टमास्टर ने लेंचो का लेटर पढ़ा तो उनका कैसा रिएक्शन था और उन्होंने उसकी मदद कैसे करने के लिए डिसाइड किया। द पोस्टमास्टर वाज सरप्राइज्ड टू सी द लेटर एड्रेस टू द गॉड, जब पोस्टमैन ने एक लेटर निकाला पोस्ट बॉक्स से जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था गॉड का, सो उसने वो तुरंत जाकर पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर पोस्ट ऑफिस का हेड था। ही वाज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ, वो बिल्कुल सरप्राइज हो चुका था लेंचो का फेथ देखकर भी कोई भगवान के ऊपर इतना विश्वास कैसे कर। सो द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट लेंचो टू लूज हिज बिलीफ इन गॉड, सो जो पोस्ट मास्टर था वो नहीं चाहता था लेंचो का विश्वास टूटे भगवान के ऊपर से, क्योंकि उसने इतना विश्वास कर कर भगवान को लेटर लिखा है। अब अगर भगवान रिप्लाई नहीं करेंगे तो उसका विश्वास टूटेगा, तो वो ये नहीं करना चाहते थे। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए उसने डिसाइड किया। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और उसके जो आसपास के एम्प्लॉयज थे उस ऑफिस में काम करते थे, उसने उनको बोला आप सब पैसे इकट्ठा करो, एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ हिज ऑन सैलरी, और अपनी सैलरी में से भी उसने कुछ पार्ट लेंचो की मदद के लिए डाला। इन टोटल दे मैनेज टू गैदर 70 pesos which they sent to the लेंचो in an envelope and signed good, यानी वो सब मिलाकर सिर्फ 70 pesos ही इकट्ठा कर पाए, जिसके बाद उन्होंने उस एक एनवेलप में उन पैसों को डाला और उसके ऊपर गॉड के सिग्नेचर कर कर उसे लेंचो के एड्रेस पर डाल दिया। यहां से हमें ये चीज पता चलती है जो उस ऑफिस के अंदर काम करते थे पोस्टमैन और जो पोस्ट मास्टर था वो कितने
काइंड और जेनरस थे, यानी कितने दयालु थे। सो ये था उनका रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट आफ्टर रिसीविंग द मनी, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर सेकंड, यानी जब लेंचो को पैसे मिले तो उसका क्या रिएक्शन था, यानी जब पोस्ट मास्टर ने उसे पैसे भेजे तो उसका क्या रिएक्शन था। व्हाई डिड ही राइट अ सेकंड लेटर, और उसके बाद उसने सेकंड लेटर भी क्यों लिखा जब उसे पैसे मिल चुके थे। व्हेन द लेंचो रिसीव्ड द मनी, जब लेंचो को पैसे मिले, ही वाज नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज़ ही फुली बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, वो 100% श्योर था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। हाउएवर आफ्टर काउंटिंग द मनी ही बिकम एंग्री बिकॉज इट वाज ओनली 70 पैसोस इंस्टेड ऑफ 100, यानी जब उसने पैसे गिने तो उसके बाद वो गुस्सा हो गया, मतलब उसे गुस्सा आया पैसे गिनने के बाद, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 70 पैसोस थे और उसने 100 पैसोस की डिमांड करी। ही बिलीव दैट गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, उसे ये विश्वास था भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकते। सो ही assumed दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैड स्टोलन द रिमेनिंग अमाउंट, उसे ये लगा भी यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उनके अंदर लालच आया और उन्होंने 30 पैसोस अपने पास रख लिए और 70 पैसोस मुझे भेज दिए। सो देयरफॉर इसीलिए ही रोट अ सेकंड लेटर टू द गॉड, वो दूसरा लेटर लिखते हैं आस्किंग फॉर द रिमेनिंग 30 पैसोस। वो कहते हैं भी बचे हुए 30 पैसोस भी आप मेरे को भेज दो, रिक्वेस्टेड दैट शुड नॉट बी सेंट थ्रू द मेल, और वो कहते हैं अब आप मेल के थ्रू मत भेजना, यानी ये जो पोस्ट ऑफिस है इसके थ्रू मत भेजना, बिकॉज ही थॉट द एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रू, यानी वो चोर हैं, आप मुझे बचे हुए पैसे पोस्ट मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि वहां पर जो काम करते हैं लोग वो चोर हैं, उन्होंने मेरे पहले ही 30 पैसोस निकाल लिए हैं, तो आप मुझे इसके थ्रू मत भेजना। लास्ट क्वेश्चन है, वर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज रियली क्रू, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट आयरनी एंड द ह्यूमन काइंडनेस, क्या जो पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करते थे वो सच में चोर थे। हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द आयरनी, का मतलब क्या होता है, मतलब उल्टा होना, जैसा हम सोचते हैं उससे बिल्कुल उल्टा होना, जैसे उन्होंने काम तो अच्छा किया था बट उनको समझा चोर गया, उल्टा समझा गया था। तो यहाँ पर आयरनी कैसे थी और कैसे ह्यूमन काइंडनेस, यानी एक इंसान की दया दूसरे इंसान के प्रति कैसे यहाँ पर दिखती है हम। नो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वर नॉट क्रूक, पहले तो इसका आंसर दिया यहाँ पर, जो पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करते थे वो चोर नहीं थे, इनफैक्ट दे वर काइंड एंड जेनरस पीपल, वो बहुत अच्छे और दयालु लोग थे जिन्होंने लेंचो की मदद करी थी आउट ऑफ सिंपैथी के लिए, उन्हें उसके ऊपर दया आई और उसने उनकी हेल्प करी। दे कलेक्टेड मनी टू प्रोटेक्ट हिज फेथ इन गॉड, और उन्होंने अपनी पर्सनल मनी इकट्ठा करी ताकि वो उसका भगवान के ऊपर से विश्वास ना टूटे। द आयरनी ऑफ द स्टोरी लाइज इन द फैक्ट, यहां पर जो आयरनी हुई थी वो ये थी कि लेंचो ने ब्लेम किया था पीपल हु हेल्प्ड हिम, मैंने बताया उल्टा होना, लेंचो ने उन्हीं लोगों को ब्लेम कर दिया जिसने उनकी मदद करी थी, जिन्होंने उसकी मदद करी थी। व्हाइल ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, उसका भगवान के ऊपर अच्छा विश्वास था, ही लैक्ड फेथ इन ह्यूमन, यहाँ पर ये आयरनी थी, भगवान ने उसकी मदद नहीं करी थी, वो भगवान के ऊपर विश्वास करता था, इंसानों ने उसकी मदद करी थी और वो इंसानों के ऊपर विश्वास नहीं रखता था, बिल्कुल ऑपोजिट था। द स्टोरी हाईलाइट बोथ ह्यूमन काइंडनेस एंड सिचुएशनल आयरनी इन अ सिंपल येट पावरफुल वे। इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है भी कैसे एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की हेल्प करता है, यानी कैसे एक सिचुएशन सब कुछ उल्ट पुल्ट कर सकती है एक सिंपल वे में और एक बहुत पावरफुल वे में, जिससे हमें ये चीज समझ आती है भी हम कई बार गलत सोच लेते हैं चीजों को। सो ये थे आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अ लेटर टू गॉड।